Hello students, welcome again. Today we are going to start some objective questions from the resonance notes. चैप्टर कौन सा है हमारा? फिफ्थ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे पास 10, वो हम करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्टुलेट, एक्सियम, थ्योरम एंड डेफिनेशन। कि प्रूफ किसके लिए क्या होता है? रिक्वायर्ड। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा प्रूफ? हम किस में करते हैं? थ्योरम्स में करते हैं ना। थ्योरम क्या करते हैं? हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये पोस्टुलेट, एक्सियम और ये थ्योरम। सो सी इज द राइट ऑप्शन। इसने यही तो पूछा था, ए प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर दी। किसके लिए रिक्वायर है प्रूफ? थ्योरम के लिए। नाउ सेकंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइंस डज पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ऐसे कोई भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो कितनी लाइंस यहाँ से पास हो सकती हैं? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं? ओनली वन। हमने पढ़ी थी ना ये स्ट्रेट लाइन, ओनली वन पास होगी किससे? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से। सो ए इज द राइट ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ज्योमेट्रिकल लाइन। इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल लाइन का एग्जाम्पल है? फर्स्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है? ज्योमेट्रिकल उसमें देखें तो इसकी शेप किस टाइप की है? रेक्टेंगुलर। और हमें तो लाइन की फॉर्म में चाहिए। ज्योमेट्रिकल जो शेप होती है वो लाइन की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ से ब्लैक बोर्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप। शीट ऑफ द पेपर भी क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप है इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स। टू वॉल्स का जो मीटिंग प्लेस होता है, देन जैसे ये एक वॉल्स है, दूसरी वॉल ये है, तो यहाँ से जो एज बनता है, किनारा बनता है, तो वो क्या है? एक टाइप की लाइन है हमारी, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा ये ऑप्शन ठीक है, मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स। जो फोर्थ ऑप्शन है वो टिप ऑफ शार्प पेंसिल। एक पॉइंट है टिप ऑफ ए शार्प पेंसिल का, तो ये क्या है? एक पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या बनेगा? एक एज मींस स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? ज्योमेट्रिकल लाइन का, मीटिंग प्लेस ऑफ दी टू वॉल्स। ये हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ। गिवन 4 पॉइंट्स सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। हमारे पास कितने पॉइंट्स है? टोटल 4 पॉइंट्स है, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देन द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी ऑफ दी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स से हम कितनी लाइंस ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे हमारे पास 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो देखो यहाँ से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देन हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? ये 1, ये 2, 3, 4 और ये हमारी 5th और ये हमारी 6। यही तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, 6 लाइंस। देन आंसर इज सी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा कि 4 पॉइंट्स हमें गिवन थे, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देन हमने इस टाइप से पॉइंट्स ले लिए A, B, C, D। देन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखी, तब हमारी कितनी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ हुई? यहाँ से 6। सो सी इज द राइट ऑप्शन। 5th है हमारा क्वेश्चन, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी 2 प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, एक दूसरा ऐसे एक प्लेन है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? टू फॉर्मिंग एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा अगर कोई भी 2 प्लेन्स आपस में क्या होंगे? इंटरसेक्ट, देन हमारे पास क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। ये क्या रखा है इसने? लाइन्स पैरेलल होती हैं कब? इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे इस टाइप से, ये क्या है? हमारी पैरेलल लाइन्स, ये आपस में इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो ये क्या है? स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ। ये क्या है? कि पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन है। देन बी इज द राइट ऑप्शन। इसने यही पूछा था कि लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इज स्टेटेड एज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? एक डेफिनेशन। सो बी इज द राइट ऑप्शन। 7th है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें देखो किस पे मार्क करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट।
कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो हमें सही लगता है उसको टिक कर देते हैं, तब हमारा वहां पे मार्क्स कट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा होता है रॉन्ग स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के वर्ड पे हमें ध्यान देना होगा कि इसमें रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है। फर्स्ट है हमारा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, इससे क्या एक ही लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट लाइंस इस पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स हो गया। सेकंड है हमारा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे ए एंड बी, तो इसने यही तो बात बोली है ना, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू दी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये बात तो ट्रू है हमारी, और बताना हमने क्या है इसमें फॉल्स है। थर्ड है लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ये बात भी क्या है ट्रू है। डी है हमारा इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर टू सर्कल आपस में इक्वल है देन उनका रेडियस भी क्या होगा इक्वल। ये मैंने टू सर्कल बना ली, ठीक है, दोनों सर्कल इक्वल है देन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा इक्वल। एक का रेडियस r1 दूसरे का r1, ये कैंसिल हो गया, r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर, देन r1 किसके इक्वल आ गया r2 के। यानी कि टू सर्कल अगर इक्वल है तभी तो हम उनके रेडियस को इक्वल कह सकते हैं। ये भी बात क्या है यहाँ पे ट्रू। सो हमें तो कौन सा ऑप्शन बताना था रॉन्ग, सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है ना, क्यों है ये रॉन्ग, क्योंकि एक ही पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसने बोला था ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि सिंगल पॉइंट से ओनली एक वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से ए हमारा क्या हो गया राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ ए सरफेस हैज। कितने डायमेंशंस होते हैं सरफेस में, मैंने बेसिक वाली वीडियो में करवाया था कि सॉलिड में कितने डायमेंशंस होती हैं, सरफेस में कितनी होती है, लाइन में और पॉइंट में कितनी होती है। देन सॉलिड में कितनी होती है डायमेंशंस हमारी 3 डायमेंशंस, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी एंड थिकनेस भी। और फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सरफेस, एक डायमेंशन कम होती जाती है, देन लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ। डायमेंशंस ऑफ द सरफेस इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। कितनी हो गई 2, सो सी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्या आता था उसमें लाइन, लाइन में क्या होती है ओनली लेंथ, और पॉइंट में कोई भी डायमेंशन होती नहीं, मीन्स डिक्रीज होती गई थी वहां से एक एक डायमेंशन। ये हमने बेसिक वाली वीडियो में कर लिया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द नंबर ऑफ, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। 9th है द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये होंगे एक ही लाइन में, तो ये इसने ये बोला है द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाई 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट से ओनली वन ही हमारा क्या ड्रॉ हो सकता है लाइन सेगमेंट, तो सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, क्योंकि 3 कोलिनियर पॉइंट से हम ओनली वन लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट है इसका क्वेश्चन, इफ द पॉइंट P लाइज इन बिटवीन M एंड N एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ MP देन, ये हमें कंडीशन गिवन है। पॉइंट P किस में लाई करता है M और N के बीच में, ये M और N हमारा पॉइंट है, इसके बीच में क्या लाई करता है P पॉइंट, एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ MP। C इन दोनों का क्या है मिड पॉइंट, ठीक है ना। देन इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक होगी, फर्स्ट है MC प्लस में PN, MC प्लस में PN किसके इक्वल है ये MN के। दूसरा MP प्लस में CP, MP प्लस में CP, ये तो कंडीशन ही नहीं बनी। फिर है MC प्लस में CN, किसके इक्वल होगा MC प्लस में CN, किसके इक्वल होगा ये कंप्लीट MN के। और फर्स्ट में क्या रखा था MC प्लस में PN, MC प्लस में PN, ये डिस्टेंस इसने छोड़ दी फर्स्ट पार्ट में, MC प्लस में PN था, और लेकिन MC प्लस में CN किसके इक्वल होगी कंप्लीट MN के। देखो हमने MC में क्या ऐड किया CN, देन ये कंप्लीट क्या बन गई यहाँ से MN। और इसने फर्स्ट पार्ट में क्या रखा था MC प्लस में PN, MC प्लस में PN, ये CP जो डिस्टेंस थी वो इसने छोड़ दी बीच में, देन ये पार्ट हमारा नहीं हो सकता। फिर सेकंड था MP प्लस में CP, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बनी। थर्ड है
MC प्लस में Cn इक्वल टू Mn, सो C इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ था हमारा नन ऑफ दीज, तो कौन सा ऑप्शन राइट है कंडीशन को देख के फिगर से? C इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, ये थे हमारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दी रेजोनेंस नोट्स। चैप्टर कौन सा था हमारा? यूक्लिड ज्योमेट्री। इसका जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक वीडियो थी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।